दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश किया है। इस बजट में आपको क्या क्या फायदा हुआ है, किसानों को क्या क्या फायदा हुआ है, छात्रों को क्या क्या फायदा हुआ है, महिलाओं को क्या क्या फायदा हुआ है, एसटी एससी ओबीसी वर्ग को क्या क्या फायदा हुआ है, इस सब तमाम विश्लेषण के साथ मैं ये वीडियो लाया हूं। तो आप जानते होंगे बजट बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं इसे कंप्रेस करके बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बजट में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो मिडिल क्लास वर्ग को हुआ है, नौकरी पेशा लोगों को हुआ है, जो टैक्स देते थे उनको हुआ है, क्योंकि टैक्स में बहुत बड़ी छूट मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट का नाम ज्ञान बजट रखा है। ज्ञान में 4 अक्षर हैं। जी से हो गई गरीबी, वाई से हो गया युवा, ए से हो गया अन्नदाता और एन से हो गया नारी शक्ति। मतलब ये 4 लोगों के लिए इस बजट में बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। आइए पहले हम टैक्स के कंसेशन जो हुआ है उसको समझते हैं, जो टैक्स में छूट दी गई है उसको समझते हैं। पहले जो सबसे पहले टैक्स में छूट को समझने की कोशिश करते हैं। अब 0 से 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आप अब सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देंगे। 12 से 15 लाख कमाते हैं तो 15% देंगे, 15 से 20 लाख कमाते हैं तो 20% देंगे, 25 लाख से अधिक कमाते हैं तो 30% देंगे। अब जो 12 लाख सालाना कमाते थे उन्हें 80,000 रुपए की बचत हो जाएगी, 18 लाख की कमाई पे 70,000 रुपए की बचत हो जाएगी और 25 लाख की कमाई पर 1,10,000 रुपए की कमाई बचत हो जाएगी। तो कुल मिलाजुलाकर मिडिल क्लास के लिए यह बजट सुनहरा साबित हो रहा है, क्योंकि उन्हें टैक्स में भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा क्या क्या सस्ता हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सस्ता होने वाली सुविधाओं में इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो चुकी हैं। आपको पता होगा सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट भी कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल की कमी भी होने वाली है और उसे धीरे धीरे प्रदूषण के लिहाज से और संचय करने के लिहाज से धीरे धीरे कम भी किया जा रहा है। मेडिकल के उपकरण सस्ते हुए हैं। मेडिकल के उपकरण जो महंगे हुआ करते थे वो सस्ते किए गए हैं, ताकि इलाज की जो सुविधा होती है उसमें जो है कटौती हो आए, जो चीजें महंगी थी वो सस्ती हो जाएं। इसलिए मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स भी सस्ते किए गए हैं, मोबाइल फोन सस्ते किए गए हैं, कैंसर की दवाएं सस्ती किए गए हैं, एलईडी की जो टीवी है वो सस्ती की गई है, चमड़े से बना सामान सस्ता किया गया है। तो ये 6 टाइप के सामान हैं जो सस्ते होने वाले हैं। और इन सब तमाम जो मैंने बताए हैं 6 किस्म के सामान, इससे आम आदमी का लेना देना बहुत अधिक ज्यादा है, क्योंकि इसमें दुकानदार भी प्रभावित होंगे। दुकानदार अगर सस्ता सामान बेचेगा तो आम आदमी उससे लेने पहुंचेगा और धीरे धीरे लोगों के बीच जब वो सामान जाएगा तो फायदा सबको होगा। चलिए किसको क्या मिला है वो समझने की कोशिश करते हैं। सरकार अगले 6 सालों तक मसूर, तुअर जैसी दालों को पैदावार बढ़ाने पर जोर देगी। बजट इसमें भी दिया गया है। जो इस टाइप की खेती किसान करते हैं, मसूर और तुअर की दाल, उसमें सरकार जो है भविष्य में पैदावार बढ़ाने के लिए उनमें उन्हें अलग से बजट भी दे सकती है, उन्हें योगदान भी दे सकती है, उन्हें पैसा भी दे सकती है और उन्हें प्रोत्साहन भी दे सकती है। चलिए, कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए अगले 5 साल का मिशन बनाया गया है। आपको पता होगा कपास भारत में होता तो है लेकिन कम होता है, हम अन्य देशों पर भी निर्भर रहते हैं, लेकिन इसीलिए 5 साल की योजना कपास के लिए जिक्र किया गया है। अब किसानों को कपास की खेती करने के लिए, कपास पैदा करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और कपास को उद्योग को मजबूत बनाने के लिए सरकार इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है। किसान क्रेडिट कार्ड पे पहले जो 3 लाख तक की लिमिट थी अब उसे 5 लाख तक कर दी गई है। देश में लगभग 7.7 लाख लोग किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए खुशी की बात है कि अब पहले जो 3 लाख तक का लोन था वो 5 लाख तक का हो गया। इसमें ब्याज भी कम लगता है और किसान क्रेडिट कार्ड से तमाम किसान जो है वो, जैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके शॉपिंग वगैरह करते हैं, वैसे किसान क्रेडिट कार्ड से वो तमाम फसलें संबंधित यूरिया या खाद या बीज या किसान संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते रहते हैं। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। चूंकि बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार में बहुत सारी योजनाओं को लाया गया है बिहार के लिए। इससे छोटे किसान और व्यापारियों को फायदा होगा। मखाना वही जो व्रत वगैरह में सफेद सफेद गोल गोल होता है, उससे उसके लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना की गई है। बिहार, झारखंड इन जगहों पर मखाने की खेती खूब ज्यादा की जाती है, इसलिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले 10 लाख कार्ड जारी होंगे। जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके लिए एक विशेष क्रेडिट कार्ड लाया जाएगा।
चाहे अब छोटा मोटा कोई भी व्यापार करते हैं तो आप उस क्रेडिट कार्ड से जुड़ सकेंगे, उसमें ब्याज कम रहेगा और आप अपना उद्योग उस क्रेडिट कार्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं। इसलिए छोटे उद्योगों के लिए एक विशेष क्रेडिट कार्ड लाया जाएगा। पहले साल में मतलब इसी साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी हो जाएंगे। लगातार आप सरकारी वेब पोर्टलों पे इसकी जानकारी लेते रहिएगा और अगर आपको वो क्रेडिट कार्ड लेना होगा तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। वो आम बैंकों के क्रेडिट कार्ड ब्याज से बहुत कम किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे। चलिए, एमएसएमई के लिए लोन की गारंटी जो कवर थी वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। इससे भी लोगों को फायदा होगा। स्टार्टअप के लिए जो लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब पहले जो लोन लिया करते थे स्टार्टअप के लिए, कोई फैक्ट्री लगाते थे, कोई रोजगार लगाते थे और सरकार से लोन मांगने जाते थे तो 10 करोड़ रुपए पहले होता था, अब उसे बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। आप समझ रहे हैं, 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। डॉक्टरों की बाढ़ आने वाली है, डॉक्टर खूब ज्यादा बनने वाले हैं। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसका मतलब सभी भी सरकारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल हुए, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए, सरकारी जो भी पूछताछ केंद्र होते हैं गांव से लेकर आंगनबाड़ी तक, वहां पर ब्रॉडबैंड की सुविधा रहेगी ताकि इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके और सारे कामों को अच्छे ढंग से इंटरनेट से जो किया जा सकता है उसे किया जा सके। और एक नई योजना शामिल की गई है। भारतीय डाकघर के 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख डाकघरों को लॉजिस्टिक संगठन बनाया जाएगा, तब्दील किया जाएगा और यह संगठन जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक का कारण बनेंगे। लॉजिस्टिक संगठन बना दिए जाएंगे। जो 1.5 लाख डाकघर हैं उन्हें लॉजिस्टिक संगठनों के रूप में तब्दील किया जाएगा जो गांव के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक का कारण बनेंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम स्वनिधि स्कीम से अब तक 60 लाख स्ट्रीट वेंडरों को फायदा हुआ है। जो पीएम स्वनिधि योजना थी उसके तहत 60 लाख स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे रेड़ी लगाते हो, ठेला लगाते हो, खोमचा लगाते हो, उन्हें 10,000 से 5,000 का लोन, आप देखते होंगे प्रधानमंत्री की फोटो लगी रहती थी और 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का लोन दिया जाता था। उस लोन की सीमा को अब 30 लाख बढ़ा दिया गया है। इससे सरकार कह रही है कि 30 लाख वेंडरों को फायदा हुआ है। इसके लिए अब इसकी 60 लाख वेंडरों को फायदा हुआ है, इसलिए अब इसकी लोन की सीमा जो है वो 30 लाख रुपए तक कर दी जाएगी। मतलब आपके लिए ये खुशखबरी है। अगर आप स्ट्रीट वेंडर हैं, अगर आप समोसे की दुकान चलाते हैं, इडली की चलाते हैं या किसी भी तरह की ठेला खोंचा या किसी भी प्रकार का छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं जिसमें आपको लोन की आवश्यकता है, तो आप इसके लिए अब 30 लाख तक के लोन का आवेदन किसी भी जगह पे, चाहे वो डूडा विभाग में हो, नगर निगम में हो, कलेक्ट्रेट में हो, आप अपने जिले के अनुसार उस जगह पर आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी सीमा जो है वो 30 लाख रुपए तक की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो अब उसमें जो लोन की प्रक्रिया होगी वो 30 लाख रुपए तक हो गई है। इससे आम लोगों को, स्ट्रीट वेंडरों को बहुत फायदा होगा। आंगनबाड़ी 2.0 का प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इससे 1 करोड़ गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। भारत में नेट प्रोडक्ट के जरिए मैं आपको बताया कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ाने का आदेश दिया गया है। जितने भी ज्यादा सरकारी संस्थान हैं उसमें ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी अनिवार्य कर दी गई है। जो भी सरकारी संस्थाएं, चाहे वो छोटे मोटे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे छोटे मोटे आंगनवाड़ी केंद्र हो, इन सभी को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अब मिलेगी। अब इन लोगों को आवेदन करना होगा किसी भी संस्था से, चाहे वो बीएसएनएल से करें, चाहे वो अन्य संस्था से करें, और अपने वहां वो ब्रॉडबैंड लगवाएंगे। सरकार ने इसके लिए बकायदा बजट का प्रावधान किया है और उसके लिए इन संस्थाओं को बजट दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एससी और एसटी वर्ग के लिए 5 साल का टर्म लोन देने का प्रस्ताव आया है। एसटी और एससी वर्ग के लिए 5 साल के टर्म लोन देने का प्रस्ताव आया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अगले 5 साल में टर्म लोन देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा श्रमिक क्षेत्र में सरकार की बड़ी योजना का प्रस्ताव की तैयारी है। इसमें माइक्रो एंटरप्राइजेज लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान है। तो कुल मिलाजुलाकर हर वर्ग के लिए कोई ना
कोई फायदा है, लोन का फायदा ही है, लेकिन कुछ ना कुछ सब में बढ़ोतरी की गई है। आइए बताते हैं कि किसानों को क्या मिला है। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की लिमिट बढ़ी है। किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। एमएसएमई को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप की गारंटी शुल्क कम करने की घोषणा कर दी गई है। डेयरी और फिशरी उद्योग के लिए 5 लाख तक का लोन दिया गया है। बिहार में माफ कीजिएगा, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, हर बजट में बिहार को भी देखा जा रहा है, बिहार को भी जोड़ दिया गया है। इसलिए बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा, क्योंकि बिहार में अगले वर्ष चुनाव है और इसी वर्ष चुनाव है, माफ कीजिएगा 2025 में ही चुनाव है। इसलिए बिहार बजट में बहुत कुछ, चाहे एयरपोर्ट की बात कही जाए, चाहे मखाना बोर्ड की बात की जाए, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जाए, बिहार को बहुत कुछ दिया गया है, छप्पर फाड़ के दिया गया है। बजट में छात्रों को क्या मिलेगा? एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ का बजट। एआई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। इसलिए अब एआई टेक्नोलॉजी हर जगह पढ़ाई जाए, हर जगह उसके विषय में समझाया जाए, रिसर्च हो, उस पर किताबें लिखी जाए। इसलिए सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पटना में आईआईटी हॉस्टल की सुविधा का विस्तार होगा। मेडिकल कॉलेज में 1000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। बिहार में आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। देखिए, बजट कोई भी हो, बिहार की चर्चा जरूर हो रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो चुनाव है बिहार में, इसलिए बजट भी बिहार के लिए भी अधिक है। लेकिन ये बजट कुल मिला जुला के अगर संपूर्ण बजट को निचोड़ को देखा जाएगा, तो इस बजट में आम आदमी को, मिडिल क्लास वर्ग को जो टैक्स की छूट मिली है, उससे मिडिल क्लास वर्ग कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहा है। लेकिन हर बार की बजट की तरह, हर बजट की तरह ये बजट भी पक्ष के लिए बहुत बेहतरीन और अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है, और विपक्ष के लिए सबसे घटिया और सबसे अब तक का सबसे खराब बजट है। बजट हर साल पेश किए जाते हैं, अब तक हर राजनीतिक दलों ने हर साल बजट पेश किया है। जो पक्ष में रहता है उसके लिए ये अब तक का सबसे बेहतरीन बजट होता है, और जो विपक्ष में रहता है उसे अब तक का सबसे घटिया बजट साबित करने पे लगा रहता है। फिलहाल इस बजट को आप किस नजर से देखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।